आज मैं जो बात कह रहा था वो ये है, बहुत सारे लोग हमें इससे कबल बोलते भी थे कि अरे मियाँ आप सऊदी अरब जाते हैं, वहाँ के इमामों के पीछे नमाज नहीं पढ़ते, उन लोगों से मिलते नहीं हैं। हाँ, ये तमाम बातें बहुत दिनों तक चर्चे में रही हैं और आज वो लोग भी पता नहीं सुन रहे होंगे तो जो बड़े चर्चे में हैं। जिंदगी भर जिसकी जूतियां तुम छाटते रहे, साफ करते रहे, उन्होंने ऐसा किक मारा है, देख रहे हैं कि दुनिया में। सुनिए, बात यहां पर यह आती है कि हमारा दिल दर्द करता है। हम कल भी दुश्मनों से कभी समझौता नहीं करते थे, आज भी नहीं करते। हाँ, हाथ मिलाना है तो सिर्फ उसी से मिलाएंगे जिसका हाथ ताजदार मदीना तक हमें पहुंचाता हो। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में फिदा कोई हबशी गुलाम भी हो तो वो मेरा आका है, वो मेरा आका है। और अगर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बुग़्ज़, उनकी अदावत सीने में रखता है, वक्त का बादशाह भी हो तो हमारी जूतियों की ठोकर है, उसकी हैसियत हमारे नजदीक कुछ नहीं सिवाय जूतियों की नोक के। मेरे अजीजों, उन जालिमों से हम इसलिए मोहब्बत नहीं करते थे कि इन इमामों को आज पूरी दुनिया को पहचानना चाहिए। मस्जिद हरम जैसा मिंबर, मस्जिद नबवी जैसा मिंबर जिनके पास आज, जिन इमामों के पास है, मुंह में ऐसा दही जमा हुआ है, बेहयाई वहां फैलती गई, लेकिन एक इमाम की भी जुबान कभी नहीं खुलती। क्यों नहीं खुलती? ईमान होता तो ताकतों से नहीं डरते, अल्लाह उसके रसूल की रजा की बात करते। ईमान था ही नहीं, सारा ईमान तो रियाल का है, सारा ईमान तो पैसों का है, सारा ईमान तो नशे में चला गया है। मेरे अजीजों, उन लोगों का क्या ईमान जिन्होंने मेरे नबी पाक के वालिदैन को जहन्नमी कहा। हुजूर पाक के वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्ला और उनकी वालिदा माजिदा हजरत बीबी आमिना की कब्रों को बिल्डोजर से तहस नहस किया, साफ कर दिया और कहा इनका ईमान साबित नहीं, वो शिर्क और कुफ्र पर उनकी मौत हुई है। ये आज भी वेबसाइट पे मौजूद है, इनकी आज भी मौजूद है। ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिदैन को जहन्नमी कहा। तो ईमान कहां से था इनके पास? और आज पूरी दुनिया देख रही है कि पूरा का पूरा दीन इस्लाम बदलने के लिए वहां एक मुर्तद बैठा हुआ है, जो यहूदियों का आजाद गुलाम, यहूदियों का एक ऐसा पिट्ठू जो पूरे हरमैन तैयबैन को नापाक करने पर लगा हुआ है। लेकिन क्यों नहीं बोलते वो लोग? उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यह है कि ईमान दिल में नहीं है। ईमान होता तो उन्हें यकीन होता कि मैं हरम की उस सरजमीन पर खड़ा हूं कि अगर मदद पर अल्लाह आ जाए तो अबाबील से भी मदद करेगा। कौन है जालिम बादशाह? अरे उससे बड़े बड़े आकर के गए, यजीद भी आया, हज्जाज भी आया, पता नहीं कैसे कैसे आए, लेकिन हक बोलने वाले हरमैन तैयबैन में मौजूद थे। लेकिन इन इमामों का हाल यही है कि ये बिके हुए थे, जर खरीद थे, जिसकी वजह से आज हर बात को आमन्ना सद्दकना कहते हैं। इसलिए ऐ मुसलमानों, मैं आप सबसे कहता हूं, गुस्ताखाने रसूल से तुम रू रियायत रखोगे तो ईमान वैसे ही चला जाएगा। हुजूर के दुश्मनों के लिए नरम लहजा रखोगे तो तुम्हारे पास मौजूद ईमान भी खत्म हो जाएगा। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का ये तकाजा नहीं है। अरे मियाँ, आम मोहब्बत करने वाले महबूब और मुहिब को मैंने देखा है, आम दुनिया में मोहब्बत करने वाले महबूब और मुहिब को मैंने देखा है कि तुम जिससे मोहब्बत करते हो, अगर उसके दुश्मन से कभी मिल लिए तो तुम्हारे महबूब को बुरा लगने लगता नहीं लगता? दुनिया में आकर के वो पकड़ करके कहने लगता है तू उससे क्यों मिला, मेरे उससे दुश्मनी है, मैं तुमसे तो बड़ा प्यार करता हूं, मैं तुमसे बड़ी मोहब्बत करता हूं, लेकिन तुम उससे क्यों मिले? तकलीफ महबूब को होती है। ऐ सुन्नी मुसलमानों, इस बात का अंदाजा करो, जिन्होंने नबी पाक के वालिदैन को जहन्नमी कहा, तुम उनसे हाथ शेक कर रहे हो, गले लगा रहे हो, तो क्या रसूलुल्लाह को इस बात की तकलीफ नहीं पहुंचती कि मेरा चाहने वाला, मेरा आशिक फिर मेरे दुश्मनों से कैसे गले लगा रहा है, कैसे ये मुनाफिकीन से साजबाज कर रहा है? इसी को सुलह कुल्लियत कहा जाता है। हाँ, अगर कोई सुलह कुल्लियत की
सही तारीफ ना करके, हाँ आम लोगों की जुबानों में अगर अलग अंदाज से कोई इसको करता है तो मैं उसका जिम्मेदार नहीं, लेकिन हकीकत यही है कि नबी के गद्दारों को सीने से लगाना और उनसे मेल मिलाप करके उनसे भी राजी रहना, इधर भी रहना, यही तो मुनाफिकत है। मुनाफिकत का दूसरा नाम सुलह कुल्लियत है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हो तो पूरे के पूरे नबी के गुलाम बनो, पूरे के पूरे बन जाओ। किसी और के रूठने से तुम्हारा क्या जाने वाला है, क्या जाने वाला है मेरे अजीजों। जो देना था मौला ने तुम्हें बिन मांगे दिया है। तुम्हारे सीने में जो इश्क है ना मेरे मुस्तफा का, ये तुम्हारी अपनी प्रॉपर्टी है, तुम्हारी अपनी दौलत है। इसको बचा करके रखो, ये तुम्हारे पास जब तक रहेगी दुनिया की सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास।